सच्ची में मोदी जी हिटलर होते, मैं फैक्ट बात करता हूँ, इंडिया जो है चाइना बन जाता। हजारों सालों से लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन भारत तो सनातन का राह है और रहेगा। हम वहाँ पे अपनी देश की जो है एक परछाई छोड़ जाते हैं, और ये परछाई जो है मोदी जी हमारी बड़ी बड़ी परछाइयाँ बना रहे हैं दुनिया में। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है, तो वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आतंकवादी है, आतंकी संगठन के जो नेता है पन्नू, वो ये कहते नजर आए हैं कि अब हिंदुस्तान को उर्दू स्थान बना देना है और कहते कि राम मंदिर का बिल्कुल भी समर्थन मुसलमान यहाँ पर ना करे। तो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। कहाँ से है सर आप? मैं बेंगलोर से हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम कुमार है। देखा जाए यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात लगातार हो रही है, अब उर्दू स्थान की बात यहाँ पर की जा रही है। क्या देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है? बस ये जो सबसे बड़ी गलत फहमी है लोगों की, लोग जब हिंदुस्तान बोलते हैं, ये नहीं है कि सब हिंदुओं का राष्ट्र ही है। हिंदुस्तान जो है एक फीलिंग, एक भावना है कि हम सब साथ में हैं। हमारी जो कंट्री की, जो इंडिया की, भारत की सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य विषय ये है कि हमारी देश ने कभी 3000 सालों में कोई देश पे हमला नहीं किया है। बाहर से लोग आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये हमारी संप्रदाय है कि हम लोगों को खुलेआम, खुले दिल से स्वागत करते हैं। उनकी जो कल्चर है, उनकी जो परंपराएं हैं, वो हम अपनाते हैं। आप देखिए कितने कितने सालों से हमने मुसलमानों को हिंदुस्तान में लिया है, हमने उनको भारत का बहुत अहम हिस्सा बनाया है। हमने सिखों को बनाया, हमने जैनों को बनाया, बुद्धिस्ट लोगों को बनाया। भारत में हर अलग राष्ट्र से जो बंदा है वो सिर्फ भारत बोलता है। जो विपक्ष है, यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज है, वो लगातार यही कहती है कि मोदी जी के आने के बाद देश में हिंदू मुस्लिम बहुत होने लगा है। हिंदू मुस्लिम तो पहले भी थे। पहले ये होता था कि मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पे ट्रीट किया जाता था। हर वो पार्टी मुस्लिमों को वोट बैंक का दर्जा देके उनके फेवर में बात करती थी, पर उनके हित में कोई ऐसे काम नहीं किए गए। आज के दिन मोदी जी जो काम करते हैं ना हिंदू ना मुस्लिम, सब लोगों की भलाई हो रही है उसमें। भारत जो है बढ़ रहा है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की देखें, एवरेज रेट भी देखें, भारत उनमें अव्वल नंबर पे है। ग्लोबल स्केल पे भारत जो है हर जगह आप देखेंगे तो दर्जा मिल रहा है, मोदी जी की वजह से मिल रहा है। जो हम बाहर जाते हैं, हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जाते हैं कनाडा, वहाँ पे भी हम इंडियन होते हैं, भारतीय होते हैं। हम वहाँ पे अपनी देश की जो है एक परछाई छोड़ जाते हैं, और ये परछाई जो है मोदी जी हमारी बड़ी बड़ी परछाइयाँ बना रहे हैं दुनिया में। हमें तो बस उसका वो पालन करना है कि हाँ, हम अच्छे नागरिक हैं। कि राम मंदिर जो था, ठीक है, अब यहाँ पर जो असुद्दीन ओवैसी है वो भी ये कहते नजर आए हैं कि मस्जिद को हटा के मंदिर बनाया गया है। ऐसे मंदिर को क्या ही पूछना, इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और कहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम वाली जो बात होती है उसी को लेकर कहा जाता है कि अब मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है और हिंदू हिंदू किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो बात है, ये तो लोग अपना अपना नज़रिया रखते हैं, और हमारी देश में रखने का सबको अधिकार है। अगर ना रखें तो वो गलत है, तो वो अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। वो राय भले ही गलत हो, कितनी ही अलग हो या सच ना हो, पर वो राय ज़रूर रख सकते हैं। अब रही बात मुस्लिमों के कुचलने की, ये तो सच नहीं है। कहीं भी आप देख लो, यहाँ पे आज के दिन त्यौहार दिवाली मुसलमान मनाते हैं, ईद हिंदू और सिख मना रहे हैं। तो त्योहारों में तो हर कोई साथ में मना रहा है। गम में लोग साथ में हैं, भूकंप आया, फ्लड आया, बाढ़ आ गई है, लोग सब साथ में इकट्ठा हो रहे हैं। लोग अलग अलग जगहों से चंदा दे रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी सरकार पूरे तरीके से, और बीजेपी की तानाशाही चल रही है देश में। हिटलर कह रहे हैं बेसिकली मोदी जी को। अब ये जो है, अगर सच्ची में मोदी जी हिटलर होते, मैं फैक्ट बात करता हूँ, इंडिया जो है चाइना बन जाता। एक ही पार्टी का रूल चलता है वहाँ पे, अपोजिशन नहीं है चाइना में, सिंगल पार्टी का सिस्टम है। तो इंडिया में तो पार्टी है और लोग मोदी जी को चुन रहे हैं। मोदी जी ये नहीं है कि बोल रहे हैं कि पार्टियां मत आओ, खड़े हो सकते हो खड़े हो जाओ, जीतो। अगर तुम्हें है हिम्मत, करो, लोगों की भलाई करो और जीतो। जितने तुम अच्छा काम करोगे आओगे। अब वो आ नहीं पा रहे हैं तो ये लोग कलंक लगा रहे हैं। यहाँ
पर जो आतंकवादी पन्नू है वो कह रहे हैं कि देश को ना उर्दू स्थान बनाना है, मतलब मुसलमानों का राष्ट्र बनाना है, हिंदू नहीं। ये सपना है उनका। भारत कभी न तो हो सका, हजारों सालों से लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन भारत तो सनातन का रहा है और रहेगा। ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस ने 75 साल तक इस देश को जिस तरह से बर्बाद किया है, उसी का आज हम लोग भुगत रहे हैं। इसीलिए लोगों ने अब चेतना आ चुकी है कि वो मोदी जी के साथ चल रहे हैं, तो मोदी जी के साथ चलना। और अब भव्य राम मंदिर आ रहा है। हिंदू हिंदू हो रहा है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई हिंदू नहीं है। ये हिंदुस्तान तो कोई आज से थोड़ी हो रहा है, और ये सब चीज़ें पहले से चल रही थी। ये राम मंदिर का जो दरवाज़ा किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने खुलवाया। तो फिर तो जब उस जमाने में वो दरवाज़ा खुलवा सकते हैं, आज यदि भाजपा उसको मंदिर बना रही है तो क्या ऐतराज क्या है उसमें? विपक्ष कुछ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष को केवल तुष्टीकरण करना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास में। ऐसा लगता है कि विपक्ष मजबूत है भी या नहीं? विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन वर्तमान की स्थिति में विपक्ष नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आपसी फूट है। जब तक एकता नहीं होती है, सशक्त विपक्ष हो नहीं सकता है। और आज संपूर्ण देश मोदी जी के साथ चल रहा है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर जो आतंकवादी पन्नू है ना, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं, उर्दू स्थान बना देंगे भारत को। कहने वाले तो सब कहते ही रहते हैं। देखिए, ये तो सब जनता की है, क्योंकि वो कह रहे मुसलमानों को कि मुसलमानों अपने लिए उठो, आवाज उठाओ, राम मंदिर के लिए क्यों बैठे? ये सभी राजनेताओं का अपनी रोज सबकी चल रही तो आतंकवादी दुकान, सबकी नहीं, सारे जो भी लोग हैं, आतंकवादी हो कोई भी हो, ये तो सब पूरी जनता। आप देखते हैं सारे न्यूज़ चैनल्स पे आके नेता अपनी अपनी कहते रहते हैं। बट हमारे नागरिकों को सबसे पहले ये करना होगा, ताकि हम एकजुट होकर सारे लोगों को शिक्षा मिल सके, जो बेसिक नीड्स है। शायद मुझे लगता है कि यंगस्टर मैं इस देश का कहना चाहूँगा, शिक्षा, आप सैनिटेशन वर्क्स, फीमेल सिक्योरिटी, आप उन चीज़ों पर बात करिए। मैं हर रीता से कहूँगा, ये एक सिर्फ एक पॉलिटिकल लग रहा है कि देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है, राम राज्य की बात चल रही है, मोदी है तो मुमकिन है चल रहा है, यही चल रहा है शायद देश में। सब ये चल रहा है, वही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि एक पॉलिटिकल थॉट्स को आप नहीं बढ़ाते हो। आपकी पॉलिटिकल पार्टी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अगर मोदी सरकार की मैं तारीफ करूँ तो बहुत से ऐसे किस्से हुए। आज आप देखिए, बड़े से बड़े आप चाहे पॉलिटिकल कई सारे, आप जैसे कि अभी रिसेंटली मालदीव वाला किस्सा हुआ, बहुत अच्छा था। कि आप क्रिटिसाइज करें, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज जब तक हम अपने देश को नहीं प्यार करेंगे, हम नहीं गाएंगे अपनी जगहों पे, कश्मीर जैसी जगह जो हमारा खुद का है, हमें प्रमोट करना पड़ेगा। शायद हम मालदीव जाएंगे, हम लक्षद्वीप जाएंगे, हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारे लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इससे हम इतना ज़्यादा कल को हो पाएंगे कि हम आँख से आँख मिला के किसी से बात कर सकते हैं, कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति करनी है, सब करनी है, करिए, आप करिए, नो डाउट इज़ दैट। बट द मेन फोकस इज़ दैट कि आपको ये समझना होगा कि राजनीति तब तक आपकी नहीं चल सकती इस देश में जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। पढ़ाई पे बात करिए, आप बहुत सी ऐसे किस्से हैं जो मोदी सरकार कर नहीं रही है क्या इन सब बातों पे? नहीं कर रही है, बेशक मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बिल्कुल मैं क्रिटिसाइज करना चाहूँगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत से स्कीम्स आए हैं जो मैं आपको बताऊँगा। किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने, नो डाउट, आई अप्रिशिएट दैट। बट एक गवर्नमेंट का काम क्या है, आप पॉलिसी लेवल में आप ऐसा कुछ बदलाव करिए जिससे आगे चल के आप शायद अपने यंगस्टर्स को मौका दीजिए। नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ और जो चीज़ें सुधारने लायक है, आप मस्त उनमें काम करिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे करेंगे तो आप और भी आगे जाएंगे। ये हर पॉलिटिकल पार्टीज के, इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ, किसी के लिए। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट, और मैं चाहता हूँ कि हम सब यंगस्टर्स को भी मौका मिले, ताकि शायद आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिव फैक्टर फॉर दिस कंट्री। पर कहा जा रहा है ना कि गवर्नमेंट जॉब्स तो पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। एक्चुअली ये भी सही है, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बट मोस्ट प्रोबेबली आप जहाँ भी अच्छा कंपटीशन देख रहे हैं वहाँ पे होना चाहिए, सबको मौके मिलने चाहिए। इस देश में बहुत अच्छी चीज़ है, शायद मुझे लगता है, और ये गवर्नमेंट बहुत कुछ अच्छा कर भी रही है। आप अगर बाहर कंट्रीज़ में भी देखें, आप चाइना को हम मानते हैं अपना कॉम्पिटिटर, बट वी हैव लाइक, अगर हम देखते हैं इस चीज़ को कि चाइना ने बहुत सी चीज़ें अपने देश में इनक्लोज करके रखी है, जो बहुत अच्छी बात है। दे आर सक्सेसफुल, रन देयर बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो हमें शायद एक मेंटालिटी से ऊपर उठना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है।